नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताबों की दुनिया में। क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप सेंटर ऑफ अटेंशन पाने के लिए मरे जा रहे थे? हो सकता है हाई स्कूल टाइम में ऐसा हुआ हो, या कॉलेज या कोई स्पोर्ट्स खेलते टाइम, या फिर बिजनेस वर्ल्ड में। क्या आपको लगा कि उस टाइम भी जो बंदा आपको देखे बस आपका दीवाना हो जाए? इसका जवाब शायद यही होगा कि आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप सच में स्टार अट्रैक्शन बन पाए? क्या आप लाखों दिलों की धड़कन बने, या फिर किसी एक भी बंदे का दिल जीत पाए? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ खास देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं दावे से बोल सकता हूं कि आप इससे बढ़िया कर सकते हो। मुझे याद है, मैंने अपने बचपन में ही ठान लिया था कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तो अपने सारे दोस्तों में सबसे बेस्ट करके दिखाऊंगा। मैंने कसम खा ली थी कि अगली बार जब कोई रीयूनियन होगा तो मैं गेम्स में सबसे बढ़िया करूंगा। बेशक ये मेरी दिली तमन्ना थी, फिर भी जो सोचा था मैं उसका हाफ भी अचीव नहीं कर पाया। सच्ची बात तो यह है कि अगली बार जब रीयूनियन हुआ तो मैं खुद पर और अपनी अचीवमेंट्स पर इतना शर्मिंदा था कि क्या बोलूं। मैं खुद से पूछता रहा कि मुझ में कहां कमी रह गई, मगर मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, जब तक कि मेरे हाथ ग्रांट कार्डोन की ये बुक नहीं लगी, जिसका नाम है 10x रूल, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। इस बुक का एम आपकी हेल्प करना है, और मैं इसे पढ़कर बेटर अचीव करता हूं, जो कि हम सबके लिए हमारा सबसे बड़ा डर है। यह बुक हमारे अंदर 10 गुना ज्यादा डिसिप्लिन, फोकस और हार्डवर्क की आदत इंस्टॉल करके हमें एक एवरेज पर्सन की पोजीशन से उठाकर आगे ले जाती है। दोस्तों, मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब का पहला चैप्टर है हमारी सोसाइटी और इसकी स्क्रिप्ट। वो चीजें जो हम इस दुनिया में सबसे पहले आकर सीखते हैं, इस सोसाइटी ने पहले ही प्रिडिक्ट की होती हैं। जब आप मां के पेट से इस दुनिया में आते हो तो आपका माइंड किसी ताबुला राशि की तरह होता है, बिल्कुल कोरा। जो कुछ भी आज आपकी नॉलेज है वो इस सोसाइटी और एसोसिएशन की देन है। अब जैसे मेल डोमिनेशन और फीमेल सबमिशन, यानी मर्दों का बोलबाला और औरतों को दबा कर रखना, ये चीजें हमारी सोसाइटी ने पहले ही डिसाइड कर ली थी, हम तो बस उसको आगे फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मिथ जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिला वो ये कि मीडिया को बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनलकी हम भी इसे मानकर फॉलो करने लगते हैं। कार्डोन के हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है जो सोसाइटी ने हमें सिखाया। अगर सोसाइटी को आपका मीडिया कोर बनना पसंद है तो ये उसके लिए अच्छा है, न कि आपके लिए। आपको तो सक्सेसफुल बनने के लिए इस जिंक्स को तोड़ना ही होगा। मैं बचपन से ही अपने डैड को हर रोज सेम चीजें करते हुए देखता रहा। वो सालों तक एक ही जॉब करते रहे, सेम स्टेटस, और वो ऐसे ही खुश भी थे। हालांकि उन्होंने मुझे और मेरे भाई को स्कूल भेजा, मगर खुद वे अपने स्टेटस से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा लगता था कि यही उनकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल हो चुके थे। उनके लिए तो यही बहुत था कि उनके बच्चे लाइफ में तरक्की करें। मगर ये गलत सोच है। अगर मुझे उस टाइम थोड़ी समझ होती तो शायद मैं अपने डैड को समझाता। एवरेज वर्ड का मतलब ही ऑर्डिनरी है। मेरा ट्रस्ट करो, ये वो चीज नहीं है जिसकी आपको जरूरत है। अब जैसे मान लो, अगर आपके स्कूल, ऑफिस या बाकी जगहों में जितने लोग हैं सभी बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप उन सबसे आगे कैसे निकलें। आपकी डिजायर होनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहां तक कि अपनी कंट्री में भी बेस्ट हो। अपना बेस्ट अचीव करने के लिए आपका एम एवरेज से हायर होना चाहिए। इमेजिन करें कि आप उन लोगों के कंपेयर में कहां पहुंच जाएंगे जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस या किसी भी जगह में लिमिट में रखते हैं। आप उन लोगों को उनकी डिजायर में मात देकर हर जगह ऑटोमेटिकली बेस्ट बन जाएंगे। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सक्सेस पर एक नजर डालते हैं। सक्सेस आखिर है क्या? ग्रांट के हिसाब से सक्सेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको पहले ये 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। नंबर 1, सक्सेस के बिना आप अधूरे हैं। ये बात सिंपल और क्लियर है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, हमेशा अधूरेपन का एहसास रहेगा। आपने कई ऐसे बुजुर्गों को ये रिग्रेट करते हुए सुना होगा कि जब टाइम था तब मुझे ये चीज करनी थी मगर नहीं कर पाया। ऐसे लोग हमेशा हाथ मलते रहते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आ पाती। और अगर आपको अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला तो मेरे डैड की स्टोरी ले लीजिए, जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज तक मेरे डैड रोते रहते हैं कि मैंने कैसे अपनी सारी जवानी ऐसे ही वेस्ट कर दी।
नंबर 2, सक्सेसफुल बनना आपकी ड्यूटी है। मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले जिन्हें लगता है उनकी सक्सेस का ठेका उनके पेरेंट्स ने ले रखा है। कुछ दिन पहले एक अमीर आदमी के बेटे ने अपने फ्रेंड्स को यह कहा कि उसके पापा उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब यह कोई अच्छी बात थोड़ी ही है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और इसे हासिल करने के लिए जो करना है आपको करना है। नंबर 3, सक्सेस इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है। यह बहुत पॉपुलर थिंकिंग है कि सक्सेस मुश्किल से हाथ आती है और इसे पाना बहुत मुश्किल काम है। सच तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी रॉन्ग माइंडसेट के चलते कई सारे लोग अपना बेस्ट अचीव करने से रह गए। इसी रॉन्ग माइंडसेट ने कई लोगों को इतना ज्यादा हैंडीकैप बना दिया कि सक्सेस पाने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे रास्ते तक अपनाए। ये कहावत है कि आसमान इतना बड़ा है कि इसमें हर चिड़िया एक दूसरे को टच किए बगैर बड़े आराम से उड़ान भर सकती है। ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि आप भी किसी और का बुरा किए बगैर अपने हिस्से की सक्सेस पा सकते हैं। मैंने कई ऐसे किस्से सुने हैं जहां लोग सक्सेस पाने के लिए ऐसे लोगों की सीढ़ी बना लेते हैं जो उनके प्रिविलेज नहीं है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अफ्रीका में किसी जगह कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र करते हैं। नहीं, आप तो ऐसा सोचिए भी मत। ऐसा करने से आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सक्सेस आपके लिए एक अल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह होनी चाहिए। यह आपके लिए कोई एक चॉइस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी यही एक चॉइस होनी चाहिए। बेसलाइन यह है कि खुद को कभी भी लिमिट में ना रखें। बस सोचते रहें कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं और आपकी ये अचीवमेंट दुनिया की नजरों में क्या मायने रखती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इतनी भी इजी बात नहीं है। इसके लिए आपको उतना ही एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, बेस्ट इन द कंट्री बनने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बाकियों से कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। अब ये थोड़ा मेहनत का काम तो है। कई सारे लोग चाहते हैं कि वे सक्सेसफुल बने रहें, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और एक्चुअलाइजेशन के बगैर कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा हाई स्कूल के दिनों में मेरे साथ ना जाने कितनी ही बार हुआ है। मैं हर टर्म में रेजोल्यूशन लेता था कि इस बार क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगा, मगर मैं बस सोचता ही रह जाता था। मैंने कभी भी उतना एफर्ट नहीं किया और इसीलिए मैं कभी भी क्लास में बेस्ट नहीं बन पाया। टॉप में पहुंचने के लिए आपको दूसरों से काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। यही है 10x रूल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपने साथ वाले लोगों से 10 गुना ज्यादा स्ट्राइव का मतलब होगा कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस लेने होंगे। मान लो जैसे आपको बोला गया कि आपकी कंट्री के लिए ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस करनी है, जो कि आपका भी ड्रीम रहा है, तो आप दुगनी तिगनी मेहनत करेंगे ये रेस जीतने के लिए। नहीं करेंगे क्या? अब 10x रूल कहता है कि आपको 10 गुना ज्यादा एफर्ट करना है, तब जाकर आपको फर्स्ट प्लेस मिलेगा। अगर इसके लिए प्लान यह है कि हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, तो 10x रूल के हिसाब से आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये हुई ना काम की बात, राइट? इस सब में कुछ चैलेंजेस तो आएंगे ही, जैसे चक्कर आना या कोई फ्रैक्चर वगैरह। आपको ये सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने ही होंगे, क्योंकि आपको ओलंपिक्स में बेस्ट बनना है। सच बोले तो इन चैलेंजेस के बगैर सक्सेस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये चैलेंजेस हमें ज्यादा टफ और स्ट्रांग बनाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके माइंड की कंडीशनिंग करें। अपना ड्रीम अचीव करने के लिए सबसे पहले तो क्लियर कर लें कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के तो आप कोई रेस नहीं जीत सकते। बिना क्लियर विजन के आप बेस्ट नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सिंपल गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा। इमेजिन करें आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है और आप रोज बस 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप बेस्ट बन पाएंगे? सक्सेस पानी है तो आसान रास्ता छोड़ना पड़ेगा। सच तो यह है कि सक्सेस के लिए कोई इजी रास्ता है ही नहीं। ये बस एक चाल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो भी रास्ता है वो चैलेंजिंग, डिमांडिंग और टाइटरिंग होगा। अगर आपको कोई इजी रास्ता ही चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं है। यहां हम सक्सेस अचीव करने के लिए जो चाहिए उससे भी ज्यादा मेहनत करते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अपना गोल अचीव करना है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप इसे अचीव कंसीडर करें। मैं आपको बता दूं कि सक्सेस पाने का मतलब है कुछ इम्पॉसिबल करना, और ये आपकी सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप वो हासिल करके ही रहेंगे जो आपके माइंड में है।
अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते टाइम हम में से कई लोग गलत तरीका चुनते हैं। मुझे याद है एक यंग और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो दुनिया में बड़ा चेंज लाए। मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या प्रोडक्ट था, मगर वो हमेशा इसी बारे में बात करता रहता था। हाँ, उसका आइडिया बेशक अच्छा था, लेकिन उसकी अप्रोच रॉन्ग थी। जब उसने लास्ट में वो प्रोडक्ट बनाया तो ये बस उसके अपने घर और उसके कुछ फ्रेंड्स के घर में ही यूज हुआ, बाकी लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं चला। तो गलती कहां थी? गलती ये थी कि उसने इसे मार्केटिंग स्टेज तक नहीं पहुंचाया। उसने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया, मगर किसके लिए बनाया ये उसे पता ही नहीं था। लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते वक्त कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं, जैसे रॉन्ग टारगेट सेट करना। अगर आप इजी गोल सेट करेंगे तो जाहिर है आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहां रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग फोकस हो ये जरूरी नहीं, बल्कि एवरेज टारगेट है। अब अगर जैसे आप बस अपनी क्लास में ही फर्स्ट आना चाहते हैं तो ये एक रॉन्ग टारगेट होगा। ये इसलिए रॉन्ग टारगेट नहीं है कि क्लास में बेस्ट होना रॉन्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बड़ा ही एवरेज सा टारगेट है जो कोई भी अचीव कर सकता है। जब आपका टारगेट ही रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी गलत हो जाएगा। नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान न रखना। आपके ऑब्जेक्टिव तब भी रॉन्ग होंगे अगर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका गोल किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। आप अगर 10x रूल से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी आनी है। आपको एक प्लान बनाना चाहिए बड़ी डिटेल्स के साथ, जो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखेगा। मैं हाई स्कूल में कभी भी बेस्ट नहीं था, इसलिए एक रीजन ये भी था कि मैंने कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान नहीं रखा। मैं बस सपने देखता रहा, लेकिन मैंने कभी भी एक डिटेल्ड प्लान नहीं बनाया। सीधी सी बात है कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ। किसी भी उस स्टेप, एनर्जी या रिसोर्सेज को अंडर एस्टिमेट ना करें जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करे। नंबर 3, कंपटीशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। जहां तक कंपटीशन की बात है, वे कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। आजकल जिसे देखो यही बोलता है, ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट लोगों को बड़ा लिमिटेड सोचने पर मजबूर कर देती है और अक्सर वे अपने कॉम्पिटिटर्स के लेवल तक या उससे भी कम तक ही पहुंच पाते हैं। ये 10x रूल एवरेज पर प्रीमियम नहीं लगाता है। अगर आप किसी चीज के लिए मार्केट में उतर रहे हैं तो आपका एम सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना नहीं होना चाहिए। आपका एम ये होना चाहिए कि आप उस चीज को डोमिनेट कर लें और ये सबके लिए स्टैंडर्ड बन जाए। मेरे एक फ्रेंड ने कुछ टाइम पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने अपना प्लान भी मेरे साथ डिस्कस किया था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही था कि अपने साथ कंपटीशन करने वाले लोगों को वो पीछे छोड़ दे। उसका बिजनेस कैसे लोगों को अफेक्ट करेगा या उसके टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। अब उसका धंधा लंबे टाइम तक क्यों नहीं चल पाया, ये आप समझ ही सकते हैं। आपका फोकस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने पर होना चाहिए, ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स पर। नंबर 4, कोई बैकअप प्लान ना होना। यह 10x रूल हमेशा ही चैलेंजेस के साथ आता है। किसी भी टाइम अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो पहले से ही उसके लिए रेडी रहें। जैसे कि कोई बैकअप प्लान जरूर रखें जो किसी भी मिसगिविंग में काम आ सके। बेस्ट की उम्मीद रखें, लेकिन साथ ही किसी भी फेलियर के लिए रेडी रहें। मेरा वो फ्रेंड जो अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ना चाहता था, फिर से बिजनेस में कमबैक कर सकता था अगर उसके पास कोई धांसू सा प्लान होता। नेक्स्ट चैप्टर है मैसिव एक्शन। अब तक आप समझ गए होंगे कि डेयरिंग गोल्स पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, मगर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि डेयरिंग गोल्स होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी अचीव ना कर पाएं। अगर आप लेवल ऑफ एक्टिविटी और लेवल ऑफ ऑपरेशन को कंसीडर नहीं करते हैं, इस बात से मेरा मतलब है कि गोल्स अचीव करने के लिए जो एक्शन होंगे वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप तब तक वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन नहीं बन सकते जब तक कि इसके लिए क्या करना है ये बात आपको पता ना हो। याद है मेरी स्टोरी जो मैंने सुनाई थी अपने हाई स्कूल के दिनों की, जब मैं पूरी क्लास में टॉप करना चाहता था। याद है मैंने आपको कहा था कि मैं ये गोल कभी अचीव नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इसके लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था। हमारा 10x रूल हमसे काफी हाई लेवल के ऑपरेशन की डिमांड करता है ताकि हम अपना गोल, अपने ड्रीम अचीव कर पाएं। अगर आपने कभी भी कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए आपको एक मैसिव एक्शन की जरूरत होगी। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रांट के हिसाब से एक्शन के 4 लेवल्स होते हैं। नंबर 1, कुछ भी ना करना। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, डूइंग नथिंग मतलब कुछ नहीं करना। ये खुद में ही बड़ा मस्त रहने वाला लेवल है क्योंकि इसमें बंदा खुद से कुछ एफर्ट नहीं करता,
बल्कि जो लाइफ ऑफर करे वही करता है। इस लेवल पर लोग शायद ही कभी सक्सेस के लिए कंसर्न रहते हैं। उन्हें तो बस जो मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। ऐसे लोगों का मन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये जरा भी मेहनत नहीं करते, जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक आदमी एक गरीब घर में पैदा हुआ। वो मरते दम तक गरीब ही रहा क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, कोई पेन नहीं लिया। तो देखा जाए तो इस तरह के लोग डू नथिंग लेवल में आते हैं। हाइडिंग लेवल के लोग सक्सेस से डरते हैं। जब सक्सेस की ओर सही स्टेप बढ़ाने का टाइम आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। सक्सेस की रोड पे चलते हुए एक चीज तो पक्का मिलेगी, वो है क्रिटिसिज्म। हाइडिंग लेवल के लोग इसी क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है, कोई चीज पाने के लिए आपने अपना बेस्ट दे दिया और लोगों ने उस पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया? जी हाँ, यही सक्सेस है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है और इसीलिए लोग इस लेवल पर सबसे ज्यादा घबराते हैं। नंबर 3 है नॉर्मल लेवल। हर दिन किसी के लिए एक्सपेक्टेड लेवल होता है। यही वो लेवल है जहां ये सोसाइटी हमें देखना चाहती है। इस लेवल पर आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग करते हैं। अगर मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि हर कोई 2 घंटे ही ट्रेनिंग कर रहा होगा। इस लेवल में जब तक आप सोसाइटी के हिसाब से चलते रहते हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कोई झील नहीं आती। और आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली ये लेवल आपके लिए नहीं है। मेरे डैड इसी कैटेगरी के लोगों में आते हैं। आपको याद होगा मैंने उनकी स्टोरी आपको सुनाई थी। वो अपने प्रेजेंट पोजीशन से कितने सेटिस्फाइड रहा करते थे और रिटायर होने तक एक ही टाइम की लाइफ जीते रहे। रोज सेम काम करते हुए ये मेरे डैड थे, अपने नॉर्मल लेवल में ऑपरेट करते हुए। उन्होंने सारी लाइफ वही किया जो बाकी सब करते थे और उनसे भी करने की एक्सपेक्ट रखते थे। मैसिव एक्शन लेवल, ये वो लेवल है जहां चीजें अचीव होती हैं। अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस के रूट पर नहीं चल रहे हैं। यहां हम वो नहीं करते जो हर कोई करता है, बल्कि वो करते हैं जो हमें हमारा गोल हासिल कराएगा। पहले का एग्जांपल लेते हैं। आपको मैथमेटिकल का बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको पूरा दिन बैठकर मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब अगर आपके सामने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसे सॉल्व किए बिना मानेंगे नहीं। एक बार एक लेडी थी जो हमेशा स्नैक टाइम में खाते खाते पढ़ती रहती थी। फ्री टाइम में भी वो हमेशा लाइब्रेरी में किताबों के साथ होती थी। अब ये मुझे समझ नहीं आता था, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। सारा दिन बस पढ़ना। मैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहता था, उनके साथ खेलना चाहता था, गप्पे मारना चाहता था और फिर भी बेस्ट स्टूडेंट बना रहूं यही चाहता था। लेकिन मैं बेस्ट नहीं बन पाया क्योंकि इसके लिए जो चाहिए था वो तो मैं करता ही नहीं था और इसी बीच वो अपना काम करता रहा। फिर हमारा रिजल्ट आया और सब कुछ साफ हो गया। वो क्लास में बेस्ट आया और मैं हमेशा की तरह बेस्ट तो दूर उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। जब तक आप मैसिव एक्शन नहीं लेते कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट बनना है तो जितने एक्शन पॉसिबल हो उतने करें। इसका मतलब होगा कि आप दूसरों से ज्यादा कर रहे हैं, दूसरों से 10 गुना ज्यादा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। ये ऐसे अप्लाई होता है जैसे कोई एक बुक एक मंथ में पढ़ता है तो आप एक मंथ में 10 किताबें पढ़ेंगे। मैसिव एक्शन आपसे डिमांड करता है कि आप 10 गुना ज्यादा एफर्ट करें। मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आप अपना गोल अचीव करने के लिए एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है डर से मुकाबला। क्या कभी कोई मुश्किल काम करते वक्त आपको डर वाली फीलिंग आई है? मुझे याद है कॉलेज टाइम में जब भी मेरे एग्जाम होते थे तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि हर कोई इंसान जो सक्सेस चाहता है वो थोड़ा बहुत डरता जरूर है। मतलब कि ये एक नॉर्मल बात है। आप भी सक्सेस के रास्ते पर चलते हुए फियरफुल फील करेंगे। इस डर से निपटने का तरीका आपको सीखना होगा, नहीं तो आप नॉर्मल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ग्रांट के हिसाब से डर का फंडामेंटल रीजन है टाइम। कोई भी गोल अचीव करते वक्त जो टाइम लगता है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब जैसे मान लो कि एक हफ्ते में आपका कोई कंपटीशन होने वाला है तो आप ये सोचकर डरने लगते हैं कि टाइम कम बचा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं प्रिपेयर हूं भी या नहीं। ऐसे सवाल आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। क्या कभी टॉयलेट यूज करने से पहले आपने इतना प्रेशर फील किया है कि घर पहुंचते ही बाथरूम में घुसने से पहले ही आपको लगता है कि कहीं आप वहां पर पू ना कर दें? ठीक यही होता है जब आप गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान से, कहीं ये डर आपके सिर न चढ़ जाए। इसे खुद पर हावी ना होने दें। एक मोमेंट के लिए भी ना रुकें। जिस मोमेंट आप अपने डर की वजह से रुक जाएंगे
फिर चाहे कितनी कोशिश कर लें वो आपके माइंड से जाएगा नहीं। आपको आगे ना बढ़ने के लिए 1000 बहाने मिल जाएंगे, क्योंकि बिना एक्शन के सिर्फ बहाने ही होते हैं। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि एक्सक्यूज से बचें और मैसिव एक्शन लें। ऐसे स्टेटमेंट ना दें कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लूं फिर करता हूं। दोस्तों, वक्त है इस बुक समरी के कंक्लूजन का। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए आपको 10 गुना ज्यादा एफर्ट करना है। ग्रांट कार्डोन के हिसाब से मैसिव सक्सेस इतनी भी आसान चीज नहीं है जो हासिल हो जाए। सक्सेस पानी है तो सोसाइटी के रूल्स भूल जाएं। आपको मीडियोक्रिटी और एवरेज से ऊपर उठना होगा और साथ ही अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ना पड़ेगा अगर सच में आपको सक्सेस चाहिए। दोस्तों, इसी तरह के ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।